फरवरी स्टार्ट हो गई है और मोगरे का पौधे का सीजन आ चुका है। मोगरे के पौधे में इस टाइम पर अगर आप कुछ काम कर लेंगे तो आपका मोगरे का पौधा बहुत अच्छे से घना बन जाएगा। पत्तियां बहुत सारी निकलेंगी, जितने ही ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ही ज्यादा उसमें कलियां बनेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा एक बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार प्लांट है जो कि गर्मियों में ही सबसे ज्यादा ब्लूम करता है। इसको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत रहती है, जितनी ज्यादा सनलाइट मिलती है पौधा उतने अच्छे से चलता है। तो आज मैं कुछ काम करने वाली हूँ, वो काम आप भी कर लीजिए। आपका मोगरे का पौधा भी बहुत अच्छे से घना बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, कलियां बनेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वैरायटी का मोगरे का प्लांट है जो 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। नर्सरी पॉट है 8 इंच का, इसी में पूरे साल बहुत अच्छे से पौधे ने ब्लूमिंग करी थी। ये मोगरे की वही वैरायटी है जो अधिकतर आपको हैज रूप में कहीं भी गार्डन वगैरह में लगी दिख जाएगी। मेरे पास में मोगरे के 2 प्लांट हैं, एक ये प्लांट है और दूसरा एक और है, मदन मोगरा है, लेकिन वो रेड सॉइल में लगा हुआ है। अभी मैं आपको नॉर्मल सॉइल वाले प्लांट की ही रेड टिप्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इसकी हम प्रूनिंग कटिंग करेंगे। आपकी मोगरे के प्लांट में बहुत सारी घनी घनी ब्रांचेस हैं, तो इस टाइम पर फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट का महसूस होने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। इस टाइम पर जिस भी पौधे की आप कटाई छटाई कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रूनर कटर लेना पड़ेगा। प्रूनर कटर को या तो आप सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिए या आप मेरी तरह इस तरीके से एलोवेरा जेल से इस तरीके से रब कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपने पौधे की ब्रांच पर इसको अप्लाई कराना है, मतलब इसको टच करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। अब हमारा प्रूनर स्टरलाइज हो चुका है। अब हम करेंगे प्रूनिंग। किसी भी पौधे में प्रूनिंग करते हैं तो वो 2 तरीके से होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। लेकिन ये जो मंथ है फरवरी मंथ, मार्च मंथ, इसमें आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग ही करनी है, स्पेशली फरवरी मंथ में। मार्च में तो जैसे ही गर्मियां बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी तो उनमें ग्रोथ उतने अच्छे से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने से हीट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से नए नए फुटाव बहुत अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप प्रूनिंग कटिंग करना चाहते हैं तो फरवरी का मंथ सबसे बेस्ट है। अब मेरे पौधे में आप देखेंगे तो नीचे से आपको कई सारी ब्रांचेस, घना घना सा पौधा दिख रहा होगा, तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। अब जिनके मोगरे के पौधे बहुत ज्यादा हाइट में होंगे वो लोग जो है अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। मेरा बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं है पौधा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग ट्रिमिंग करती रहती हूँ, इसलिए इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो मोटी मोटी ब्रांच है उनको भी कट करेंगे, लेकिन ब्रांच को जब आपको कट करना है तो आपको देखना है नोड एरिया की ऊपर से ही कट करना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है। जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आपको इसको प्रून करना है। और हाइट कितनी रखनी है ये आप अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इनको कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं पौधे की जितनी मोटी मोटी ब्रांच थी उनको हमने सारी ब्रांच को कट कर दिया है। इसके बाद में जो इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली सी ब्रांच है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसी ब्रांच को आपको कट कर देना है, क्योंकि ऐसी ब्रांच में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आएंगे, और अगर फ्लावरिंग हो भी गई तो बहुत ही छोटे साइज के फ्लावर आएंगे। जो लोग बोलते हैं, वैसे तो मोगरे के पौधे में एक लिमिटेड साइज का ही फ्लावर आता है, लेकिन जिनको ये समस्या होती है कि पौधे में बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं या कलियां ब्लूम ही नहीं हो रही, तो उसका रीजन यही रहता है कि जो ब्रांचेस रहती हैं ये अनवांटेड ब्रांचेस रहती हैं, जो कि पौधे की एनर्जी को वेस्ट करती हैं। तो ऐसी ब्रांचेस को आपको नहीं रखना है, उनको कट करते जाना है। तो सबसे पहला काम तो हो गया कि पौधे की प्रूनिंग हो चुकी है, जो कि हमने मोगरे के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करी है। अब दूसरा काम जो करना है, पौधे में से जो मोटी मोटी सी ब्रांचेस निकली हैं उनको आपको कटिंग लगा लेना है, अगर आप लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास में तो पौधा है तो मैं कटिंग नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। अगर आप मोटी ब्रांच लेना चाहते हैं तो मोटी ब्रांच भी ले सकते हैं। साइड की पत्तियों को आपको हटा देना है और लगभग 1 बीता तक की आपको मोटी ब्रांच लेना है। मतलब कटिंग के लिए जो आपको ब्रांच लेना है वो 1 बीता होनी चाहिए, इतनी बड़ी आपको ब्रांच लेनी है। इस तरीके से, इससे छोटी ब्रांच नहीं लेनी है, इतनी बड़ी होनी चाहिए। इतनी मोटी ब्रांच भी ले सकते हैं, इससे पतली ब्रांच भी ले सकते हैं, इससे छोटी ब्रांच नहीं लेनी है। जैसे कि ये वाली, ऐसी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है कटिंग की, और बहुत अच्छे से इनमें फुटाव आ जाते हैं। तो इतनी पतली ब्रांच भी लग जाएगी, लेकिन इससे पतली ब्रांच, इस टाइप की जो ब्रांच रहेंगी वो नहीं लग पाएंगी। इन कटिंग्स को लगाने के लिए आपको जो सॉइल मिक्स लेना है उसमें हाफ पार्ट आपको गार्डन सॉइल लेनी, हाफ पार्ट आपको कंस्ट्रक्शन सैंड, जिसको बजरी रेत कहा जाता है, उसको यूज करना है।
कोई भी फर्टिलाइजर आपको नहीं डालना है। कटिंग लगाने के लिए मैं इस तरीके का नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। कटिंग जिसमें लगाते हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए और उनको आपको कवर कर देना है। पानी निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जो सॉइल मिक्स है इसको हम इसमें फिल कर देंगे। सॉइल मिक्स भरने के बाद में हमको इसमें पानी डाल देना है। कटिंग लगाने के पहले ही पानी डालना है, बाद में पानी नहीं डालना है, क्योंकि कटिंग फिर हिल जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो पानी हमको तब तक डालना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकल जाता है। मिट्टी ऊपर से नीचे तक पूरी भीग जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल गया है। उसके बाद भी मैंने प्लेट लगा कर रखी है, तो जो नीचे मॉइस्चर नहीं ऐड हुआ होगा वो ये पानी जो है मिट्टी खींच लेगी, फिर अच्छे से मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। अब इन कटिंग को लगाने के लिए हम रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से इसके नीचे वाले पार्ट में 1 से 2 नोड एरिया में हम इसको ऐसे अच्छे से डिप करेंगे। से हमको इसको अच्छे से कोटिंग कर देना है और कोटिंग करने के बाद में आप जितना चाहो, जितना आपको मिट्टी में दबाना है, तरीके से हम 1 नोड एरिया ही मुझे दबाना है, तो मैंने इस तरीके से इसको फिल कर, और उसके बाद में बस ऐसे हमको इसको डाल देना है। नोड एरिया नीचे जाना चाहिए और मिट्टी ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से करके और फिंगर से ऐसे हमको इसको दबा देना है, जिससे कि इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे लोग कटिंग लगा के बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो कटिंग नहीं लगती है। आपको फिंगर से मिट्टी को प्रेस करना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों कटिंग लगा दी है। जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखने लगे तो आपको इसको पानी से स्प्रे कर देना है। इन ब्रांचेस पर भी पानी डालना है और मिट्टी में भी पानी जाना चाहिए। बस इतना ही करना है। ओपन सनलाइट में ही इन कटिंग को रखना है। फर्स्ट काम इनकी हमने हार्ड प्रूनिंग करी। सेकंड काम हमने जो प्रूनिंग से जो ब्रांचेस निकली उनकी हमने कटिंग ग्रो करी। अब तीसरा काम हमको करना है इसकी रिपोर्टिंग। तो इसके लिए हम इसको निकालेंगे। देखिए मिट्टी अच्छी रहती है, अच्छे से आपने लगाया रहता है तो पौधा देखो बहुत आसानी से गमले से निकल आता है। और मैं 1 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से रूट बन चुकी हैं। नीचे भी आप देखिए पूरा बहुत अच्छे से रूट इसमें बनी हुई है। तो अब इसको हमको नेक्स्ट काम क्या करना है कि इस रूट बॉल को हमको कट करना है। तो इस तरीके से हम पहले निशान बना लेंगे, उसके बाद में रूट बॉल को कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने आधे रूट बॉल को लगभग निकाल दिया है। और यहाँ पर आपको ये जो रूट दिख रहे हैं ये सब रूट फाइब्रस रूट है, इनको आपको हटा देना है। इन रूट को नहीं रखना है, क्योंकि बाद में जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर से नई रूट बनेंगी। जितनी नई रूट बनेगी पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और साइड साइड से जो ये रूट दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट भी हमको हटा देना है। ये देखिए इतना बड़ा रूट बॉल बचा हुआ है। जो इतना बड़ा रूट बॉल था उसको मैंने कट करके इतना कर लिया है। अब आप इसको चाहो ना तो 8 इंच के गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि रिपोर्टिंग करने के लिए साल दर साल बहुत बड़े बड़े गमले की जरूरत है, मैं एज इट इज उसी गमले में लगाती हूँ। अभी वैसा ही जो गमला मैंने निकाला है उसी में इसको लगाऊंगी। तो इस तरीके का रूट बॉल बचा हुआ है। ऊपर की जो रूट थी फीडर रूट उनको भी थोड़ा सा हटा दिया है, जो फाइब्रस रूट थी उनको भी हटा दिया है और नीचे की रूट को भी हटा दिया है। अब इस जो हमने रूट बॉल को कट किया है इसको लगाने के लिए हमको सॉइल मिक्स कैसा बनाना है वो दिखा देती हूँ। मोगरे के पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए अगर वो नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, रेड सॉइल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सॉइल की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल सॉइल में अगर आपका मोगरे का पौधा लगा हुआ है, आप उसकी फिर से मिट्टी चेंज करके, जैसे मैं चेंज करके लगाती हूँ, लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गार्डन सॉइल लेना है और सेकंड पार्ट में आपको लेना है सैंड। ये कंपलसरी है, इसको आपको यूज करना ही करना है। जैसे मेरी गार्डन सॉइल पुरानी है तो इसमें सैंड मिक्स है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भुरभुरी है। अगर इसमें मैं सैंड भी नहीं मिक्स करूंगी तब भी चलेगा, लेकिन तब भी मैं इसमें 1 बाउल सैंड जरूर मिक्स करूंगी। हर साल ही मैं 1 बाउल सैंड इसमें मिक्स करती हूँ। तो अगर आपने नई सॉइल ली है तो आपको क्या करना है कि जितनी मिट्टी है उसका हाफ पार्ट आपको सैंड ले लेना है। ये गर्मियों के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आप गर्मियों में रिपोर्टिंग करेंगी फरवरी मार्च में, तो आपको हाफ पार्ट तक इसमें सैंड का यूज करना है। 1 पार्ट मिट्टी हाफ पार्ट सैंड, इतना आपको लेना है। उसके बाद में नई सॉइल है तो आपने 1 पार्ट मिट्टी आधा पार्ट आपने सैंड ली है। तो जितना आपने सैंड ली है आपको उतना ही कंपोस्ट भी ऐड करना है, जिसमें बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपको मिल जाती है वो ले लेना है। मैंने 1 बाउल इसमें सैंड डाली है तो 1 बाउल का ही यूज हम इसमें गोबर खाद का करने वाले हैं। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। अभी जो ये सॉइल मिक्स बना रही हूँ इसमें मैं हाफ पार्ट ही डालूंगी, मतलब हाफ बाउल के करीब ही डालूंगी।
बाकी का जो सॉइल मिक्स है बनने के बाद में इसमें मैं अभी 2 फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब मोगरे के पौधे को लगाने के लिए अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में लगा रहे हैं तो 8 इंच के गमले से छोटा गमला आपको नहीं लेना है। ये 8 इंच का गमला है, इसी में मैं हमेशा मोगरे के पौधे को रिपोर्ट करती हूँ साल दर साल। तो इस तरीके के गमले में आप यूज कर सकते हैं और जिसमें ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इसके ड्रेनेज होल थोड़े से ब्लॉक हो गए हैं। तो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो ड्रेनेज होल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सीजर की मदद से थोड़ा सा घुमा के आपको इनको बड़ा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल एकदम से विजिबल हो चुके हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ, आप ठीकरी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। होल कवर हो चुके हैं। अब ये जो सॉइल मिक्स है इसको हाफ पार्ट तक हम इस गमले में फिल कर देंगे। गमले को हाफ पार्ट तक हमने सॉइल मिक्स से कवर कर दिया। उसके बाद में 2 से 3 बार अच्छे से टैप टैप करेंगे, जिससे कि मिट्टी जो है स्टेबल हो जाए। उसके बाद में जो हमारा ये रूट बॉल है इसको हम रख कर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ही रहना चाहिए, मतलब इतना पार्ट आपको गमले का ऊपर खाली रखना है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पानी इसमें देना पड़ेगा। अगर आप एक ऊपर तक भर देंगे तो जब भी वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी के साथ में पानी भी नीचे गिरेगा और मिट्टी भी नीचे गिरेगी। तो थोड़ा सा नीचे ही आपको रखना है। अब ये पौधा आपने रख कर देख लिया है, उसके बाद में आपको इसको हटा देना है, क्योंकि अब हमको इस सॉइल मिक्स में फर्टिलाइजर और ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने गोबर की खाद बचा कर रखी थी उसको हम 1 मुट्ठी तक इसमें स्प्रिंकल करेंगे। ऐसे हमको डाल देना है और इसमें हमको मिक्स नहीं करना है इस गोबर खाद को, बस ऐसे ही ऊपर डाल देना है। दूसरी चीज डालना है नीम खली। नीम खली रूट का विकास करने के लिए बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसकी रूट को डैमेज किया है, ये तो साल में एक बार करना ही पड़ता है उसके विकास के लिए। अब इसमें नई ग्रोथ बने, नई रूट बने, उसके लिए आपको इसमें नीम खली जरूर डालना चाहिए। नीम खली ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिपोर्टिंग के बाद में। अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर आप नीम खली डाल देते हैं तो रूट का विकास बहुत अच्छा होता है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे मोगरे के पौधे में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, पत्तियां ही निकल नहीं रही हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद में कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसका रीजन यही है कि आपने रिपोर्टिंग तो करी लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए कोई भी फर्टिलाइजर खाना नहीं दिया है। तो आपको इसमें नीम खली देना बहुत जरूरी है। तो 1 टेबल स्पून नीम खली में इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी, पूरी मिट्टी में स्प्रेड कर दूंगी और इसको मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में हम रूट बॉल को ऐसे सेंटर में रखेंगे, जिससे कि पौधा हमारा एकदम सेंटर में रहे, जब फूल खिले तो बहुत अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद में हम इसमें 1-1 मुट्ठी साइड से जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उसको फिल करेंगे। तो ये जो सॉइल मिक्स है इससे हम 1-1 मुट्ठी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, बस थोड़ा ही थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, जिससे कि पौधा हमारा साइड से धीमे धीमे से स्टेबल हो जाएगा। बस इतना डालना है। उसके बाद में हमको इसमें जो हमने गोबर की खाद बचा कर रखी थी, अब उस बची हुई खाद को हमको ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, चारों साइड में डालना है, जिससे कि जैसे ही पौधा रूट बनाने लगेगा वैसे ही पौधे में न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आपको करना है। उसके बाद में जो सॉइल मिक्स है उससे हमको गमले की मिट्टी को, ये जो रूट बॉल है इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। अब मिट्टी से अच्छे से हमने इसको फिल कर दिया है। उसके बाद में इस तरीके से प्लांट को पकड़ना है और एक हाथ से गमले को पकड़ना है और अच्छे से ऐसे 2-3 बार टैप टैप करना है, जिससे कि पौधा स्टेबल हो जाए। अब मोगरे के पौधे की जड़ में हमको भरपूर मात्रा में पानी देना है, रुक रुक कर पानी देना है, हाथ लगाकर पानी देना है, जिससे कि गमले में होल नहीं बनने चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी देना है। पानी तब तक देना है जब तक कि नीचे होल से पानी ना निकलने लगे। ऑलमोस्ट मिट्टी का पानी सूख चुका है, फिर हम इसमें दोबारा फिर से पानी देंगे। अब देखिए नीचे से ड्रॉप ड्रॉप पानी निकलने लगा है। तो इस तरीके से ड्रेनेज होल होने चाहिए। विजिबल कराने के लिए मैंने इस तरीके से स्टैंड पर रख दिया है। अगर आपके पौधे से जल्दी से पानी नहीं निकलता है तो वो पौधों को, पॉट को आपको स्टैंड पर ही रखना चाहिए। उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि पौधे में से ड्रेनेज होल से पानी अच्छे से निकल रहा है या नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर से पौधे को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पर अगर पौधे में, गमले में पानी जमा रहेगा तो वो गर्म हो के उबाल मारेगा और जिसकी वजह से नीचे से जड़ें जो है सड़ जाएंगी, गर्म के कारण खराब हो जाएंगी। अब देखिए कितनी तेजी से पानी निकल के पूरा ही पानी खाली हो जाएगा और मिट्टी नम रहेगी। इतना ही मोगरे के पौधे को पानी चाहिए रहता है। मिट्टी में गीलापन रहना चाहिए, मतलब नमी रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं रहनी चाहिए। एक्स्ट्रा वाटरिंग रहेगी तो पत्तियां पीली हो जाएंगी या फिर जो न्यू ग्रोथ रहेगी वो न्यू ग्रोथ निकलेगी ही नहीं। और दूसरी बात, हमने रूट प्रूनिंग करी है तो अब आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। डेली डेली इसमें सावरिंग करनी है। मिट्टी सूख जाएगी तभी इसमें आपको भरपूर मात्रा में पानी देना है। बाकी आपको ब्रांच पर अच्छे से सावरिंग करना है। जितना ही ब्रांचेस गीली रहेंगी
नोड एरिया से आपको नई नई ब्रांच निकलती हुई दिखाई देंगी। पौधे को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मी में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। जो गर्मी में फूल देने वाले पौधे रहते हैं उनको रिपोर्टिंग के बाद में आपको शेड में नहीं रखना होता है। मैंने सुबह के टाइम में इसकी रिपोर्टिंग करी है। आप करना चाहो तो शाम के टाइम में भी कर सकते हो, लेकिन दोपहर को आप जो है गर्मियों के टाइम में रिपोर्टिंग अवॉइड कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। जैसे ही इसमें न्यू ग्रोथ होगी तो फिर इसमें हम और भी फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जिससे कि न्यू ग्रोथ फास्ट हो और जल्दी जल्दी से इसमें फूल खिलने लगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।